हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की यानी नई वाली जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको स्कूल द्वारा दी गई है, तो उसका मैं खंड 3 लेके आ चुका हूँ। मैंने खंड 1 और 2 का संपूर्ण शुरू से करवा दिया था। आज की वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पर खंड 3 कराऊंगा, जिसका नाम है हमारा मध्य प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब बता आप लोग सामने यहाँ पर पार्ट 1 है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश एवं उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ, यानी जो अध्याय 1 है आपका मध्य प्रदेश एवं उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ। तो लिखा सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो प्रश्न का पहला लिखा स्वतंत्रता के पश्चात बनाई गई मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो जो स्वतंत्रता की पहचान, स्वतंत्रता के बाद जो अपनी राजधानी बनाई गई थी, तो वह मध्य प्रदेश की राजधानी कौन थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, नागपुर। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, नागपुर लिख देना आपको। तो बी वाले यानी राइट, बी वाले पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर नागपुर लिख दें। तो इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे। जैसे पहले लगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु जो मध्य प्रदेश का है, तो वो है आपका बारहसिंह है। तो बारहसिंह लिख देना, आप इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अति लघु उत्तर प्रश्न। अति लघु उत्तर प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 लिखा है मध्य प्रदेश के कौन कौन से संभाग के जिले छत्तीसगढ़ में शामिल हैं, लिखिए। तो पहला हो जाए आपका बिलासपुर, रायपुर और बस्तर के जिले। तो ये जिले आपके क्या मध्य प्रदेश संभाग में छत्तीसगढ़ में शामिल थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर लिखते जाएं। अगला लघु उत्तर प्रश्न। लघु उत्तर प्रश्न में लिखा प्रश्न का 4 जिसमें मध्य प्रदेश की 5 राज्यों की सीमा का रेखा का वर्णन कीजिए। तो सीमा की रेखा को अपना वर्णन करना पड़ेगा। कैसे करना, देखो मध्य प्रदेश के 5 राज्य कौन कौन से। एक तो होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर में है। छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में है। महाराष्ट्र दक्षिण में। राजस्थान गुजरात जो है आपका पश्चिम में। तो इस प्रकार से पश्चिम में घिरा है। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न का 4 का आंसर लिख लेंगे। अगला प्रश्न का 5 जिसमें देखते हैं, तो अगला प्रश्न का 5 ना हो गया आपका है अध्याय 2। अध्याय 2 है मध्य प्रदेश का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान। चलिए, तो पहला देखते हैं सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो पहला लगा बीर टटैया भील को बेटैया क्या कहते हैं, बेटियां क्यों कहती थी। तो इसको लिखना है मामा। तो बी वाले पे राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर मामा लिख देना है। फिर आप लोग सामने आप रिक्त स्थानों को पूरी कीजिए। तो रिक्त स्थान लिखा तात्या टोपे को शिवपुरी शहर में फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर शिवपुरी भाई दे रहा है। अगला अति लघु उत्तर प्रश्न। अति लघु उत्तर प्रश्न 3 जिसमें लगा झंडा सत्याग्रह में किन किन ने अपना योगदान दिया था, उनके नाम लिखने हैं। तो अपन लोग इस प्रकार से नाम लिखेंगे पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान और सीताराम जाधव और छिंगीलाल सुरकार, टोडरलाल लाल आदिवासी। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको लिखना है चंद्रशेखर आजाद एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और कई साहसी काम किए। 27 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। तो ये प्रश्न का 4 का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुककर पूरा कंप्लीट लिख लें। अगला अध्याय अध्याय 3, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अध्याय 3 में लिखा है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल, यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से देखने लायक दर्शनीय स्थल हैं और घूमने वाले कौन से स्थल हैं। तो पहला लगा है रानी मृगनयनी की प्रेम में बनवाए गए महल का नाम लिखिए। तो लिखना गुजरी महल। कौन सा महल था, गुजरी महल। तो बी वाले पे राइट का चिन्ह लगा है, गुजरी महल लिख देना है। प्रश्न 2 में लगा है महाकाल लोक का निर्माण कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था उज्जैन में। तो ए वाले ऑप्शन में राइट का चिन्ह लगा देना उज्जैन। अच्छा, मुझे ये बताओ उज्जैन में किन का मंदिर है। तो महाकाल का मंदिर है। अगला प्रश्न रिक्त स्थान की पूछती है। रिक्त स्थान में लिखा प्रश्न 3 पंचमढ़ी का शब्द का अर्थ होता है 5 कुटियाँ। ठीक है, तो 5 कुटियों पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर लिख देना है। अति लघु उत्तर प्रश्न। अति लघु उत्तर प्रश्न में लिखा है दतिया क्यों प्रसिद्ध है। तो आंसर लिखेंगे दतिया पीताम्बर शक्तिपीठ के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपको वीडियो को रुककर लिखना है। प्रश्न 5 में लिखा है सांची स्तूपों के तोरण द्वार महात्मा बुद्ध का क्या संबंध है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे बुद्ध के जीवन के जन्म से मोक्ष प्राप्ति कथा की घटना तोरण द्वार पर अंकित है। तो ये प्रश्न 5 का आंसर पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है भोपाल नगर में धार्मिक स्थल एवं सांस्कृतिक स्थलों की सूची बनाइए। तो भोपाल शहर के लिखना पड़ेगा तो ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, गोरा महल, शौकत महल, बिरला मंदिर, वन विहार, भारत भवन, विधानसभा भवन, कुन भानु की टोकरी, गुफाएं, मंदिर आदि। ये क्या है, माँ भोपाल की ये क्या है धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल है, जो कि आप वीडियो को रुक के लिखेंगे। अगला पार्ट है पार्ट 4 यानी अध्याय 4, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। चलिए, जिसमें लगा सही उत्तर चुनकर लिखिए।
पहला अगर शहरी या जनजाति शहरिया को क्यों कहलाएगी, तो इसका आंसर लेंगे सी ऑप्शन, भो से ही जंगल जाने के कारण। ठीक है ना, तो इस प्रकार सी वाली पर का चिन्ह लगा यहाँ पर लिख देना है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें लगा है भीलों का भगोरिया हाट बहुत प्रसिद्ध है, तो इसमें भगोरिया लिख देना है। अति लघु प्रश्न, इसमें लगा प्रश्न 3, कोरकू स्थली एवं कोरकू स्थितियों को मुख्य आभूषण कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर लेंगे तागली, हंसली, रंग बिरंगे मोती, मूंगे, पोत और सिक्कों की मालाएं आदि। तो ये प्रश्न के बाद 3 का आंसर पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर अतिलघु प्रश्न लिखा है जनजातियों पुरुषों का पहनाव कैसा होता है। जो जनजाति होते हैं उनके पुरुषों का पहनाव लिखना है, तो लिखना है प्राय सभी आदिवासी पुरुष धोती और बंडी पहनते थे। पगड़ी या सोपे का चालन लगभग सभी जनजाति समूह में है। गौड़ पुरुष कंधे पर पिछोरा डालकर सिर पर मुरेठा बांधते हैं और भील सिर पर रंगीन सोफा बांधकर उस पर गोफन लपेटते हैं। कोरक और भारिया धोती पर सूती होता तथा सिर पर अंगूछा लपेटते हैं। बेगा घुटनों तक धोती लपेटकर उस पर काली मंडी पहनते हैं। तो प्रश्न का 4 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रुककर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आप लोग सामने यहाँ पर अध्याय 5 है सीधा। अध्याय 5 लिख रहे हैं हम भाषा और बोली। चलिए इसको देखते हैं। तो भाषा बोली में लिखा है सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला लिखा मालवी भाषा मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है, तो आपको लिखना है इंदौर और उज्जैन में। तो इसमें राइट का चिन्ह लगा यहाँ पर इंदौर और उज्जैन लिख देंगे। अगला रिक्त स्थान को पूछ कीजिए, तो प्रश्न दो में लिखा है गोमती प्रसाद पिकले, तो इसमें लगा बघेली भाषा के उन यानों में से एक है, तो यहाँ पर बघेली भाषा लिख देना है। अब यहाँ पर अति लघुत्व विषय लगा है संत सिंगाजी के बारे में लिखिए। चलिए हम संत सिंगाजी के बारे में लिखें, तो लिखें सिंगाजी ने निमाड़ी में कई पद लिखे हैं। वह कबीर के समान निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। ठीक है, तो प्रश्न का 3 का आंसर पूरी जगह यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न का 4 लिखा बुंदेली बोली की प्रमुख विशेषता लिखिए। चलिए तो बुंदेली वो हम लिखेंगे, लिखना बुंदेलखंड अंचल की बोली बुंदेलीखंड या बुंदेली है। दूसरा लेंगे यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा लेंगे बुंदेली मूलतः शौर्य और श्रृंगार की बोली है। चौथा लेंगे बुंदेली रचना की दृष्टि से भी ये समृद्ध है। तो ये प्रश्न 4 का आंसर पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप वीडियो को रुककर लिख सकते हो। अगला प्रश्न का 6 जिसमें का है अध्याय 6 है। अध्याय 6 का नाम है लोक कवि और साहित्यकार। तो प्रश्न का पहला लिखा है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है, तो इसका आंसर लेंगे केशव दास को। किसे कहा गया, केशव दास को। तो डी वाले पे राइट का चिन्ह लगा यहाँ पर केशव दास लिख देंगे। अगला प्रश्न का 2 जिसमें लिखा है वह रचना कौन सी है जिसमें कथा एक तोते के माध्यम से कही गई है, तो लिखना है कादम्बरी। ठीक, कदम्बरी। तो बी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा यहाँ कदम्बरी लिख देना है। रिक्त स्थान को पूछ गए, तो इसमें भूषण के कवि थे, तो कौन थे, तो राष्ट्रीय अस्मिता। यहाँ पर राष्ट्रीय अस्मिता लिख देना है। अब लिखा अति लघुत्व प्रश्न, इसमें बृहदमती ईसुई चौघड़िया भाग के पर्याय क्यों माने जाते हैं, तो लिखना है क्योंकि ईसूरी ने हजारों भागों की रचना की है। तो इस प्रश्न में 4 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है मध्य प्रदेश की संस्कृत के किसी एक कवि को और उनकी 3 रचनाओं के नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे कवि कालिदास, जिसकी रचना है शाकुंतलम, लघुवंशम, मेघदूतम। तो ये आपके मध्य प्रदेश के हैं, जो कि इन्होंने 5 रचना पढ़ने लिख दी है, 3 रचनाएं। फिर नंबर 6 में लिखा अल्लाह खंड के बारे में कोई 4 बात लिखें। तो अल्लाह खंड के बारे में लिखें अल्लाह खंड में महोबा के अल्लाह और उदर का वर्णन है। इसमें 52 लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें ओज पूर्ण शैली का वर्णन है। इसके रचयिता जानक हैं। तो ये प्रश्न का 6 का आंसर जो कि आप वीडियो को कर लिख सकते हो। अगला अध्याय 7 जिसमें लगा है उत्सव और त्यौहार। तो उत्सव और त्यौहार के बारे में हम प्रश्न को उत्तर देंगे। सही उत्तर चुनकर लिखना। पहला लगा है सुटाटा मामूलिया सजा संजापुरी त्योहार का बालिका राक्षस बनकर क्या लगाती थी, तो लिखना कोड़िया। तो सी वाली पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर कोड़िया लिख देना है। रिक्त स्थानों की पूजा कीजिए। बसंत पंचमी पर किसकी पूजा होती है, पूजन का विधान है किसका, नवान का। तो वह नवान लिख देना है। अति लघु उत्तरी प्रश्न क्रिसमस किस तरह का मनाया जाता है, तो लिखना है इस दिन ईसाई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं, घरों में क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, मित्रता संबंधियों को उपहार एवं शुभकामनाएं भी देते हैं। तो इस प्रश्न का 3 का आंसर हो जाएगा। लघु प्रश्न लगा ईद उल फितर कैसे मनाते हैं, तो लोगों ऐसे लगना है। प्रश्न का 4 का आंसर इस दिन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं,
और गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं तथा सामूहिक भोजन विशेषकर सेवइयाँ खाते हैं और खिलाते हैं। तो ये प्रश्न का 4 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला प्रश्न आप लोग सामने यहाँ पर देखते हैं। अध्याय 8 है खेल एवं खिलाड़ी, जिसमें आप लोग सामने सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो इसमें लगा किसका जन्म दिवस के खेल के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। बी वाली विराट का चिन्ह लगा देना, नीचे उत्तर में लिख देना है मेजर ध्यानचंद। किस खेल में टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। तो लिख देना ए ऑप्शन सही हो जाएगा कबड्डी। फिर अगला आप लोग रिक्त स्थानों की पूछ दीजिए। तो एक स्थान लिखा मध्य प्रदेश का इंदौर महानगर खेल का प्रमुख केंद्र है, किसका है, टेबल टेनिस का। तो इसमें टेबल टेनिस लिख देंगे। अति लघु उत्तर प्रश्न में लिखा है विद्यार्थी जीवन में खेल क्यों आवश्यक है। तो लोगों को खेल रोजमर्रा की जिंदगी है, से ब्रेक प्रदान करने का शौक है और कौशल को विकसित करने का मौका देते हैं। तो ये प्रश्न 4 का आंसर आप लोग वीडियो को रोक कर लिखते जाएं। प्रश्न का 5 में अपने पसंदीदा किन्हीं खेलों के नाम लिखिए। तो जो आपको पसंद है उन प्रश्नों को उन्हीं खेलों के नाम लिखना, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती। ठीक है, तो ये अति लघु उत्तर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। हम करें लघु उत्तर प्रश्न। लघु उत्तर प्रश्न का प्रश्न 6 है किसी एक खेल का नाम बताएं एवं खेल को खेले जाने वाले नियमों के बारे में लिखें। तो हम इस खेल में 2 प्रतिद्वंदी यानी शटल लोगों नेट के ऊपर इसे दूसरे व्यक्ति की तरफ मारते हैं। रैली तब समाप्त होती है जब हम शटल लोग जमीन को छूता है। तो इस खेल का मैंने नाम बता दिया और साथ ही इसके नियम भी लिख दिए। तो ये प्रश्न में 6 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर जी आपका खंड है, जी खंड आपका 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मतलब कि आपकी कक्षा 6 की हिंदी की 8 व्यवस्था पूरी तरह से मैंने पूरी कंप्लीट भरवा दी है, यानी कंप्लीट हो गई है। अब आपके जो भी 8 पुस्तक रह गई हो कोई किसी भी सब्जेक्ट की, यानी चाहे वो आपकी संस्कृत हो चाहे विज्ञान हो, मैंने पूरी की पूरी डाल दी अपने चैनल पर। अगर लोग हम उनको देखना चाहते हैं, अपने चैनल का नाम है देसी एजुकेशन अकेडमी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे ऐसा करके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वीडियो दिए गए, यहाँ पर शॉर्ट, यहाँ प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है कि प्ले लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। तो किस प्रकार से, जैसे हम लोग प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने प्ले लिस्ट पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक कक्षा 6 की जित पूरी वीडियो आ गई है। देखो ये आपकी देखो यहाँ पर पूरी संस्कृत की पूरी वीडियो डाली है। ठीक है, ये गणित की पूरी वीडियो डाली है। ठीक है, तो यहाँ पे कक्षा 5 भी डाली थी मैंने। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 6 देखो जी विज्ञान की भी रही है। देखो जी विज्ञान की डली है। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पर जी आपकी इंग्लिश की डली है। ठीक है, जी आपकी इंग्लिश की पूरी वीडियो डली है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो जी हिंदी की है, जी सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो मैंने पूरी डाल दी ना। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान, जी हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरी मैंने कक्षा 6 की पूरी जितने विषय आपके, जैसे देखो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे आपकी जी विज्ञान हो जाएगी, यहाँ पे जी आपकी यहाँ पे जी गणित है, यहाँ पर संस्कृत है। 6 विषय हैं जो आपके 6 विषय की मैंने पूरी कंप्लीट डाली है। तो आप इस प्रकार से प्ले लिस्ट पर जाके जिस भी सब्जेक्ट की आपको देखना है जाके आप लोग पूरी किताब पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए मिलते रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।